Welcome back once again. This is Manoj Kumar and today's lecture is about moment of inertia. It is a class related to the class 11 and और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबसे पहले ये बता देते हैं। जैसे कि एक लीनियर मोशन में मास जिस तरह रोल प्ले करता है, जैसे अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कम हो, दैट इज कि फोर्स का जो बात है ना वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर। सेम टू सेम किसी रोटेशन मोशन में या रोटेटिंग बॉडी पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ मास तो इफेक्ट करता ही है, साथ में उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक रोल प्ले करता है कि इसी की वजह से सारे कैलकुलेशन वगैरह निकाले जाते हैं जो कि बॉडी रोटेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडी, ये क्या है पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं ना तो किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, जबकि कोई रोटेट कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई एक्सिस है और इससे बहुत सारे मासेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये AB एक एक्सिस है और ये बहुत सारे मासेस है। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है और ये M3, ये M4, ये M5 और ये R1 डिस्टेंस पे ये R2, ये R3, ये R4, सॉरी ये R5 है और ये R4 है। और ये सारे के सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इस एक्सिस से, जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा तो इस एक्सिस से ये सारे जो मास हैं M1, M2, M3, M4, M5 दैट इज बहुत सारे हो सकते हैं। ये अगर इस तरह से सिचुएटेड है और उसको रोटेटिंग किया जा रहा तो इस पूरा सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस जो भी है। ठीक है, तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं समेशन के टर्म में कि MI RI का स्क्वायर और ये I का जो वैल्यू है वो सारा उठा देते हैं और हम इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये एकदम उसी तरह है जिस तरह सेंटर ऑफ मास का निकाले थे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह जो मास डिस्टेंस में रहता डिवाइडेड बाय टोटल मास करते थे, क्योंकि वो लोकेशन है ये मास के जैसा ही है और इसका जो ऐसा ही यूनिट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है ML²। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा ML²। बहुत ही आसान है समझने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे जैसे ये तो हो गया हमारा एक कंटिन्यूस डिस्क्रीट बॉडी पर, इस पे एक न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं वो न्यूमेरिकल है, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L। तो यहाँ ट्रायंगल है, देखिए ये फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द लाइन AX। इस AX के अबाउट निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। AX परपेंडिकुलर टू AB इन द प्लेन ऑफ ABC एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। तो 3 मासेस है M तीनों और तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबका लेंथ L है। तो ये जो A पॉइंट पे रखा हुआ वो AX एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे है, जो B पॉइंट पे रखा हुआ वो एक्चुअली में L लेंथ पे है, और जो C पर रखा हुआ पॉइंट मास है ये सारा एक प्लेन में, तो वो हो जाएगा L/2, क्योंकि ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बाइसेक्टर के हिसाब से ये L/2 पे ही डिस्टेंस पे रहेगा। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे तो सीधी सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस हमको पता है कौन वाला कितना डिस्टेंस पे। तो अगर m1 की बात करेंगे तो वो भी मास है, m1 m2 और m3 सब बराबर है m के, और x1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0, x2 इक्वल टू L और x3 इक्वल टू L/2। ठीक है कि देखिए ये अगर x1 बोलते हैं तो ये 0 पे है, इसको अगर x2 बोलते हैं तो ये L पे है, और x3 है तो ये L/2 पे डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला है कि I इक्वल टू m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2 x2 का स्क्वायर प्लस m3 x3 का स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूला बैठा देते हैं तो हो जाएगा ये m, और शुरू वाला जो डिस्टेंस है वो 0 प्लस दूसरा का मास है m और वो डिस्टेंस है L स्क्वायर प्लस ये भी m और ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर, क्योंकि जो x3 है वो L/2 है। तो ये mL स्क्वायर प्लस mL स्क्वायर बाई 4, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5mL स्क्वायर बाई 4। इस तरह से हम डिस्क्रीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो ये जो एक ट्रायंगुलर शेप में रखा हुआ जो सिस्टम है ABC, ये अगर इस एक AX के अबाउट रोटेट करता है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 5mL स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे कम्यूबस, उसी तरह का है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है कोई भी शेप का, और इसको किसी के अबाउट रोटेट करना है या किसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालना पड़ेगा उस एक्सिस के अबाउट, और वो मान लेते हैं ये एक्सिस ये है, जैसे ये AB एक्सिस है, और इससे क्या करेंगे ना, सबसे पहले उस बॉडी का, जैसे इसका टोटल मास अगर मान लेते हैं m, तो उस बॉडी पर कहीं भी ये कंटिन्यूअस है, जैसे ये डिस्क्रीट नहीं, एक पॉइंट मास नहीं है, ये कंटिन्यूअस पूरा बॉडी में फैला हुआ मास है, तो उसका ना r डिस्टेंस पे उस बॉडी का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री मास हम कंसीडर करेंगे, इसे मान लेते वो dm। जब इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का जिस भी शेप में हो, तो उससे क्या करेंगे, एक्सिस से वहां तक का डिस्टेंस एक छोटा सा एलिमेंट्री मास लेंगे dm, और उस dm को लेने के बाद हम करते हैं फॉर्मूला, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस छोटे से मास का। तो उस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाल सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास dm उस एक्सिस के अबाउट ए एक्स, तो उसको हम di बोलेंगे, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर, क्योंकि इस मास का इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है यार है, तो ये dm। अगर हम पूरा बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बारे में बात करेंगे तो इसको ही इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन पता है कि जब भी बॉडी कंटिन्यूअस रहेगा तब तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे di से i हो जाएगा, और dm r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे विद प्रॉपर लिमिट। इस dm का जो भी वैल्यू आएगा कंसिडर करेंगे, वो लेंथ के साथ हो, एरिया के साथ हो, वॉल्यूम के साथ हो, जो भी लिमिट होगा उसके साथ इसको पुट करके इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा दैट इज कि i इक्वल टू dm r स्क्वायर, और हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा बॉडी का बता देगा अबाउट दिस एक्सिस, जो भी रहेगा जितना डिस्टेंस। इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है।